बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। रोज़ बड़ी खबर की एक तो एक बड़ी खबर। खबरां तो खान साहब इंज पै रही ने जिन लित्र पैंदे ने। वैसे ये बिल्कुल है तो मुहावरा ही है, लेकिन कई खबर जी कई लित्र बन के पै रही हैं। बिल्कुल इंज ही हो रहा है। और इतने बड़े जज साहब यार इस्तीफा दे गए। एक ही स्टोरी है, क्यों डर गए, क्या सांप टूट गए ਖਾਨ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਨਿਥੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੰਜ ही ਹੁੰਦਾ जी। वो मज़ार अली नकवी जो है उसने पहले जो है वो पूछल ते खड़ा होया जी पे इंज जेड़ा है जी मैं जवाब देंगा और तेरी लाइव प्रोसीडिंग करो। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦੁਬਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ पतली किले तो रिज़ाइन दे के निकल गया। अब ये एजाजुल हसन वाला भी ये सीनियर मोस्ट जज थे, इनके साथ भी यही हुआ। चलो ये इसके पीछे क्या क्या महरक़ात थे और क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और क्या आगे होने जा रहा है, अगली बारी किसकी लग रही है। चलो एक अच्छा यार, ये मतलब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ये बीच में से निकल जाएंगे। वो जिन्होंने भी बनना था थोड़ा कौन सा अच्छा है, गंद साफ हो रहा है। हाँ जी हाँ, देखते हैं कि अब अगला इस्तीफ़ा किसका और कौन इनकी जगह लेगा, ये मामलात हैं। तो इसके अलावा मुबारक हो कदी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद की एक सीट मुखालफिन को दी थी। इस्लामाबाद से भी कोई सीट दी है? अंजम वकील। अच्छा, अंजम वकील तो इनका अपना बंदा है तो उसको सीट दे दी है तो टिकट दे दी है ना उसको। हाँ तो सीट ही देती ना मुखालफा रू। अच्छा हाँ 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 साढ़े मुखालफा रू है जेदे असी मुखालफ है। नहीं तुसी मुखालफ नहीं, आपका बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है कि यार वो ज़मीनों के कब्जे में इन्वॉल्व है। बहुत और ज़्यादा। कल आपने वो जो एक पॉइंट उठाया था कल या परसों गुलाम सरवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी PIA को कितना नुकसान पहुंचाया है, वो अब टॉक ऑफ द टाउन है और वो सीट भी इन्होंने एडजस्टमेंट में दे दी है। वो बड़ी ज्यादती की यही इधर ये अंजम वकील का हल्का है, ये इस तरह जाएंगे, इधर GT रोड है तो इधर फिर अगे टैक्सलावा जड़ा सरवर गुलाम सरवर का शुरू हो गुलाम जाता है। सरवर का शुरू हो जाता है और सारी बेल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एडा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा नून लीग वास्ते। हाँ ये तो वकील अंजम भी हारेगा उधर से जो है मेरे साहब में जो है वो भी पता नहीं उसकी अपना भी उसकी है तो स्टैंडिंग तो है गुलाम सरवर की, मगर ये अब देखना होगा पे उसको नून वाले तो नहीं वोट देने लगे। उसे PTI ने भी नहीं देने लगे, कई अब उसके लोग जो वो PTI में चले गए होंगे ना जी। हाँ इसलिए उसका भी मुश्किल ही है, ये सीटें मेरे ख्याल इन्होंने लूज करने के लिए दी हैं। काफी कुछ लूज करेंगे इलेक्शन। बालाजी खान साहब एक तो ये है, एक वो बल्ले का काम चल रहा है जी, कभी बल्ला पिशोर से कभी बल्ला इस्लामाबाद बल्ला फिर रहा जे अच्छा सिंगल विकेट हो रहा है। वो बल्ले वाली एक चल रही है, सही है। दूसरी जो है वो अपना इमरान खान साहब का जो है वो जो 9 मई के वाकयात में उनका रिमांड लिया था 2 दिन का, वो 2 दिन का तो रिमांड पूरा हो गया था तो आज जो है वो रिमांड उन्होंने और इस्तदा की थी अपना इन्वेस्टिगेटर्स ने। नहीं ये ATC पे है ना, तो वो जो है उनकी वो फिजिकल रिमांड की उन्होंने इस्तदा की थी, 30 दिन का दिया जाए फिजिकल रिमांड। उन्होंने कहा कोई फिजिकल रिमांड नहीं है, 14 दिन रिमांड थे, मैंने जेल भेज रहे हैं तो जेल के अंदर ही फिर जेल से चला गया। तो ये है। तो दूसरा बाकी और तो कुछ नहीं है, बाकी एक वो उसका भी साथ साथ केस चल रहा है ना अपना कई चल रहे हैं कमीशन जो है वो अल्लाह भला करे वो जो प्रूव कर रहा है फैजाबाद धरना केस। हाँ हाँ हाँ, उसमें वो कोई खत उन्होंने सर्विसेज चीफ्स को क्या वो कोई उसमें जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी को इन्होंने लिखा था तो डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने जवाब भेजता जी, उन्होंने क्या पे अपना जिहड़ियां भी तुहाडी तशवीश है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ मैं सारे सर्विसेज चीफ ਨੂੰ एयर चीफ नेवल चीफ आर्मी चीफ इन्होंने मैं लेटर लिखता है पे जेड़े लेटर। हाँ हाँ उसने तो यही जवाब दिया है, मैंने लेटर लिख दिया है और उनसे जवाब उनको कहा पे इनके खिलाफ जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सेक्रेटरी कौन थे है उन सेक्रेटरी डिफेंस साहब को पता होएगा पे केड़े इन्वॉल्व सर। तो ये है तो बारह लोग ओपनिंग कर लेते हैं तो कब्जा कर दे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब बल्ले की सुनाए क्या खान साहब बल्ले का जो है वो अपना वो चले गए थे अपना PTI वाले, फिर पेशावर हाई कोर्ट में चले गए वो। अब तो इलेक्शन कमीशन के चक्कर में पे जी इलेक्शन कमीशन ने तोहिन की है।
आपने कल फैसला सुनाया था, फिर इनका बल्ला बहाल करो और वो अपने वेबसाइट पे सारा कुछ जारी करो और इनको नोटिफिकेशन अपना जो भी है वो जारी करो। तो वो इलेक्शन कमीशन ने तो जारी कोई नहीं की। तो ये ये कल फैसला कितने बजे किस वक्त आया था? कल फैसला आया था कोई अराउंड मेरा ख्याल है 11 बजे, 11-12 बजे। इलेक्शन कमीशन को फैसले की कापी पहुंच गई थी, वो आज पहुंची है। तो फिर उन्होंने मिलेगी कापी से टारगेट उन्होंने कहना वो उन्होंने आज कापी मिली है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ है अपना अपील फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुबह पहले उन्होंने अपील फाइल की अपना ये जो पल्ला जो उनको वापस दे दिया गया है हाई कोर्ट के फैसले के हाई खिलाफ। कोर्ट के खिलाफ। तो वो जो है वो उस पर कोई एतराज़ात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए, उन्होंने फिर वो एतराज़ात दूर किए हैं तो अब फिर जमा करा दिए और कल जो है वो उसका कोई अपना उसका कल जो है ना उसका फैसला है वो 3 रुकनी बेंच जो है ना वो सुनेगा। 3 रुकनी बेंच में जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा है और मोहम्मद अली मज़हर है और वो पेशावर की जो थी जो चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की मुसर्रत हलाली साहिबा। ये 3 रुकनी जो बेंच है ये कल बल्ले के ऊपर जो है ना फाइनल फैसला देगा। तो अब जो है आज रात को इन्होंने ऐलान किया है पीटीआई ने 11 बजे तक से पहले हमने जो है टिकटें जारी कर देनी है। तो वो अब टिकटें जारी करेंगे तो उसके बाद अब वो कल बैठे इंतज़ार करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। तो उसकी रोशनी में जो कुछ होगा तो मेरा ख्याल है कि वो बहाल रहेगा, है बल्ला बहाल कर देंगे, अच्छा दे देंगे सुप्रीम कोर्ट जो है ना। अच्छा वो बड़ी बात होगी अगर दे दें, क्योंकि बड़ा वो अपना वो बहुत चीज़ों पे आंखें बंद करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उसमें वायलेशंस बहुत हुई हुई हैं उनके इलेक्शन में। तो बिल्कुल आंखें बंद करके अगर दे दें तो दे दें, अदरवाइज तो मुझे मुश्किल ही नज़र आता है। अगर तो आप लॉ पॉइंट पे जाते हैं उनके जो उनका पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो उसमें तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो वो अगर वो जो है वो क्या होता है वो जैसे क्रिकेट में नहीं होता बेनिफिट ऑफ डाउट जी, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में जो है ना शायद जो है बल्ला बहाल हो जाए। या लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तो है ना, उसमें भी तो कुछ चीज़ें पेश ही नहीं कर सके वो खोता था। हाँ उन्होंने तो सुना था कि हाँ बताया यार क्या लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जी हाँ। लेकिन पर फिर ये मतलब चीफ जस्टिस साहब भी इस बेंच में होंगे जी चीफ जस्टिस साहब भी हैं। तो फिर उम्मीद करनी चाहिए कि वो कोई अपराइट किस्म फैसला आएगा। फैसला तो खान साहब वो तो अकॉर्डिंग टू द बुक्स देंगे, ये तो एक तयशुदा बात है, उसमें उनकी कोई बायसनेस नहीं होएगी अपना। नहीं अगर कोई गुंजाइश हुई तो वो गुंजाइश देंगे। हाँ गुंजाइश अगर हुई तो गुंजाइश दे देंगे। गुंजाइश तो देखे ना उन्होंने ये जो है ये जो करप्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का जो है जिसने रिजाइन किया है मज़ाहिर अली नकवी, जी हाँ, उसमें भी लेके उसको गुंजाइश दे दी है। वो तो चुप करके जो है गुंजाइश ही दी है ना, उसको कल फिर बुला लिया है। गुंजाइश कहाँ दी है उसे? गुंजाइश दी है उन्होंने कहा है ये गुंजाइश ही है। उन्होंने कहा कि अगर कल भी आप कल हम 11 बजे अपना यहाँ पे अदालत लगाएंगे वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, अगर आप या आपका वकील आके कॉन्टेस्ट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बहरहाल हम अब ये प्रोसीडिंग कैरी ऑन करेंगे। वो कोई मेरा ख्याल है 8 या 10 के करीब गवाहान भी हैं जो इन्होंने जो 2 नंबरियाँ की थी उस हवाले से ये वो गवाहान भी है, उनके भी बयान लिए जाएंगे। तो बहरहाल उनको एक मौका तो दे दिया। मौका क्या दिया जी उन्होंने तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान इस तरह का कोई रेफरेंस पेश होता था रिज़ाइन कर जाते थे तो उनकी मराद जो है वो बहाल रहती थी, उस पर क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने। आज क्वेश्चन उठ गया कि ये कैसे हो सकते हैं कि जी इस्तीफ़ा दे के कोई चला जाए और सारे मामला वैसे ही रहे। अच्छा एजाजुल हसन साहब बैठ नहीं रहे थे जी, आज के में नहीं आए थे आज के हाँ वो तो देखे ना सीनियर मोस्ट जज है वो तो उसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है, मगर वो आज धुआं मार गए। वो नहीं आए तो वो अपना चीफ साहब ने कह दिया कि फिर अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जो है सीनियर मोस्ट उन्हें बैठा लिया जाएगा, बैठाया जी। अच्छा वो मैसेज एजाजुल एहसन साहब तक भी या उन्हें भी सब चीज़ें पता है कि उनके खिलाफ क्या क्या चीज़ें और वो क्या क्या गंद घोलते रहे हैं, वो सारा कुछ मौजूद था और उन तक ये मुखबरी हो चुकी थी कि अब नकवी के बाद उनकी बारी है। अच्छा वो तो इस चक्कर में थे कि नकवी ने कहा कि मैं रिज़ाइन कर जाता हूँ तो मेरी बरात और पेंशन और सारी चीज़ें बहाल रहेंगी, लेकिन कानूनी नुक्ता ये उठा है कि भाई ऐसी कोई रवायत नहीं है कि जब शुरू हो गई ये कार्रवाई प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद अगर कोई रिज़ाइन कर जाता है तो वो तो इन चीज़ों का सारों का मुस्तहिक तो नहीं है। तो इन्होंने कहा यार इस तो पहले कि मेरे खिलाफ रेफरेंस हो जाए तो मैं भी रिज़ाइन कर देना। हाँ तो ये तो इसके खिलाफ तो ऑलरेडी जो है वो कोई अपना मेरा ख्याल है चीज़ें कुक हो रही थी, लेकिन ये बचेगा तो नहीं ना ये अगर इस चक्कर में इसने किया है।
नहीं, अब जो है, अब जैसे ये रिजाइन दे दिया है, वो जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी है, उसका तो केस ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप हो गया और चलना शुरू हो गया था। एजाजुल हसन का जो है, जस्टिस एजाजुल हसन का केस तो अभी तक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो नहीं मेरा ख्याल आया। सर उनका वो नहीं आया, लेकिन उनके खिलाफ एविडेंस तो सारे इकट्ठे हो चुके हुए थे ना, जो बातें की जा रही है कि ये एविडेंस वो जब वो निगरान जज बने हुए थे और उस वक्त जो ऑर्डर जारी करते थे, क्योंकि उन्होंने क्या है, बगैर नकवी की गवाहियाँ शुरू हो गई ना, उसके खिलाफ भी गवाह तैयार है ना, हाँ। जिनको वो ऑर्डर देते रहे वो सारे। चले ये वो और चीज़ है, जो सबसे बड़ी जो ज़मीन पर मौजूद है फाइलों में और ज़मीन पर, पाकिस्तान का सबसे मुकद्दम चीज़ क्या, हम किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को जी, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। अच्छा, किसी भी मुल्क का कोई भी जो सबसे प्राइम एड्रेस होता है वो क्या होता है? वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। और हमारे यहाँ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शुरू होती है, ट्विन टावर। ट्विन टावर बने हैं, हाँ। उनका एड्रेस क्या है? वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। आइन के नाम पर वो जनाब ट्विन टावर बने हुए हैं। उसी रोड पर सुप्रीम कोर्ट है, उसी रोड पर अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसी रोड पर प्रेसिडेंट हाउस है, हाई कोर्ट है, हाँ। उसी पे FBR है, उसी पे फेडरल सेक्रेटेरिएट है। पूरी पाकिस्तान की हुकूमत, हरारकी, दफ्तर खारजा, रेडियो पाकिस्तान, वो सारी एक ही सड़क पर है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वहाँ पर CDA ने प्लाट किया था निलाम जी। किस काम के लिए? वहाँ पे होटल बनना था, और वो उन्होंने वो दिया इसलिए गया था कि वो जो कन्वेंशन सेंटर एक बनाया गया था, वो जो एक सफ़ेद हाथी जो गवर्नमेंट पाल रही थी, नहीं वो मंसूबा तो अच्छा था, नहीं अच्छा मंसूबा था, मगर उसको वो एक उन्होंने हॉल बना दिया था कॉन्फ्रेंसेस के लिए, सेमिनार जो भी हैं उस चीज़ के लिए, मगर वो अपना पे तो कुछ नहीं कर रहा था ना। तो फिर CDA ने ये प्लान किया पे यहाँ पे जो है हम एक प्लॉट होटल को अलॉट कर देते हैं, और वो होटल का ये कन्वेंशन सेंटर भी बन जाएगा और होटल बनेगा। जी हाँ। तो वो होटल तो आज तक नहीं बना है, और वहाँ पे दो टावर बन गए, ट्विन टावर बन गए। अच्छा जी, अब उसकी जो बेज़ाब्तगियाँ थी उस पर CDA ने लिया नोटिस और इसे करार दिया गया गलत। अच्छा, वो अब आ गया सुप्रीम कोर्ट में मामला। अच्छा, इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है ना जी, उसी कंपनी ने जिसने वो सारी वायलेशन की हैं ना, उनके लीगल एडवाइजर थे जी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो ज़ाहिर साकर नसार साहब और बाद में सारे खोसा साहब और सबका दौर चल रहा था ना, तो ये भी पुड़क के बेंच पे बह गए। जी हाँ। लो जी, इन्होंने ज़बानी आर्डर जो है वो CDA का वो जो आर्डर था उसको इलीगल करार देने का वो कर दिया, और उसके बाद वो लीगलाइज हो गया, और वहाँ पे लोगों ने अब रिहाइश रखनी शुरू कर दी है। उसका आर्डर अभी तक नहीं लिखा इन्होंने, उसका आर्डर अभी तक नहीं लिखा इन्होंने, तो आर्डर तो लिखना पड़ेगा जी कि उस किस बुनियाद पर उसे किया। तो जनाब भाई साहब, वन कॉस्ट आइन के नाम से शायर है दस्तूर से खड़ी हुई पहली बिल्डिंग जी है, उसको इन्होंने इलीगल सारा कर लीगल करवाया। इसमें इनको 3 प्लाट मिले, 3 फ्लैट मिले, एक इनके नाम पे है, 2 इन्होंने जो है वो अपना रिश्तेदारों के नाम पे लिए। वो तो इमरान खान साहब का भी फ्लैट उसी हाँ, में ही है, इमरान खान का भी उसी में है, शाहिद हुसैन साहब का भी उधर ही है, जी हाँ, नसीम ज़हरा का भी उधर है, और कई बड़े नाम है, जी हाँ। तो ये भाईजान आइन के नाम से और आइन से खलवाड़ होता रहे। बहरहाल खान साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है पे एक हिस्ट्री आपकी जो है ना लिखी जा रही है, और मतलब हमने बहुत सारे अपना कब से हम लोग जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, कब से हम मुख्तलिफ जजेस आते रहे हमारे सामने, कितने चीफ जस्टिस आए, कितने जजेस आए, बीच में करप्ट भी आए, मगर ये पहली दफ़ा हुआ है पे कोई जो करप्ट सुप्रीम कोर्ट के हायर जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके खिलाफ कोई कम अज़ कम कोई कार्रवाई इनिशिएट हो रही है, या इनिशिएट नहीं हो रही तो दुम दबा के भाग रहे हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए। अच्छा, तो ये क्रेडिट जो है ये मैं तो सिर्फ काजी फाइज हिस्सा को दूंगा। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा देखो ना जी, उनके खिलाफ भी तो रेफरेंस हुआ था, उनके खिलाफ भी स्टेट मशीन, इनके तो खिलाफ क्या स्टेट मशीनरी, अभी तक इनके खिलाफ तो कोई ये जो 2 जजेस रिजाइन करके गए इनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं हुआ है, काजी फाइज हिस्सा के साथ जो कुछ इन्होंने किया था। ये अपना जो है ना ऑपरेशन सुनामी जो है
या अब जो नया शुरू हुआ है ऑपरेशन रीसेट, ग्रेट रीसेट, ये उसी का हिस्सा है। और सारे गंदे किरदार इस्तीफा दे रहे हैं। फैज भी ने भी इस्तीफा देता है, मुज़ाहिर नकवी ने भी इस्तीफा दिया है, और अब जो है इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अभी 2 पे और नज़र है, सुप्रीम कोर्ट में और तब्दीलियाँ आनी है। एक और जस्टिस मुनीब या वो रिज़ाइन करेंगे या वो वापस हाई कोर्ट रिवर्ट होंगे, और इसी तरह जस्टिस आयशा, ये भी रूल्स को जो है ये अपना बंदयाल साहब जो है ना जी, हाँ वो रूल्स को रिलैक्स करके और इनको जो है ना ये जूनियर जजेस को जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे जी। मगर खान साहब ये बड़ी अच्छी बात हो गई है पे ये बीच में से एक गंदा अंडा निकल गया। ये जो अपना एजाजुल हसन था, इसने देखें चीफ जस्टिस बनना था, इसने और इतना बड़ा आजाद बहुत बड़ा देखो, वैसे फिजिकली उसे कहा जा रहा है उसकी आंख का कोई इशू है, तो जिसका आंख का इशू हो तो बंदा कहता काना है, वो अंदरों बाहरों हर पास काना है। हाँ, तो वो अच्छा हो गया पे एक गंदा चीफ जस्टिस जो हमारे ऊपर मुसल्लत होना था वो तो कम से कम बीच में से निकल गया। और ये बहुत एक आला अपना बात हुई है। आइंदा जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे ये काजी फाइज ईसा के बाद वो होंगे जस्टिस मंसूर। तो इसलिए उम्मीद है कि कम से कम 2024, 25, 26, 27, 2027 तक कम से कम आपके पास जो कम से कम एक अदारा है जिसका सरबरा होगा, एक जो है पूरा अकॉर्डिंग टू बुक्स चलेगा। ये बिल्कुल एक तयशुदा हकीकत है। उनका हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल के देख लें जस्टिस मंसूर का, और यहाँ पे भी उनके फैसले देख लें। देखिए 3 साल में अदारे तबाह भी हो जाते हैं, अदारे खड़े भी हो जाते हैं ना। 3 सालों में उन अगलों को 3 साल मिले तो उन्होंने कैसा जाना इस तरीके से अंदर डाला। तो उसमें देखें अगली बारी जो है मंसूर साहब की तो या मुनीब साहब की, मुनीब की तो फिर हाँ मुनीब की फिर उसके बाद आएगी। हाँ। लेकिन उस वक्त तक वो रहेंगे वहाँ पे। हाँ, अगर वो वहाँ उस वक्त तक रहेंगे उसके खिलाफ भी केसेस निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब कम से कम ये अगर करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है अगर जजों के जो है ये शुरू हो गई है ना सफाई, तो अब बड़ा कुछ निकलेगा। तो वो भी आउट ऑफ द वे अपना आउट ऑफ टर्न प्रमोट हुए हैं ना जस्टिस मुनीब भी, उन्हीं का तो मैं कह रहा हूँ कि वो वापस रिवर्ट होंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रेसिडेंट सेट हो रही है। अल्लाह करे जी ये अगर देखें ना मुल्क की अगर अदलिया आपकी बेहतर हो जाए, टॉप जो अदलिया है वो बेहतर हो जाए, तो कम से कम थोड़ी सी बंदे को उम्मीद होती है कि आपका मुल्क का निज़ाम जो है कोई बेहतर तरीके से चलेगा। ये तो ये अच्छा साइन है इस लिहाज से। तो बाकी और क्या है खान साहब? और जो कुछ होगा बाकी खान साहब ये ने बड़ी फुर्ती दिखाई है, अपना ये रिजाइन दी है और सदर साहब ने ठक करके जो है मंजूर भी कर लिया एजाजुल हसन का। नहीं, नकवी का मंजूर है। अच्छा हाँ, नकवी का। लेकिन इनकी अपना एक बचत तो कोई नहीं है। हाँ भाई इनके साथ सब कार्रवाइयाँ होंगी। देखो ना वो चीफ जस्टिस ने क्या है ना अभी। तो बाकी एक और है खान साहब, ये अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो था ये साइफर केस का जो था इमरान खान का, वो फिर जो है बैक टू स्क्वायर वन हो फिर से गिनती करेगा। वो जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां जस्टिस गुल औरंगजेब है, उन्होंने आज तक का स्टे दिया हुआ था ना उसके ऊपर साइफर केस का जो ट्रायल हो रहा था इमरान खान का। आज वो स्टे तो उन्होंने वेकेट कर दी है और उन्होंने कहा जी पे इन कैमरा नहीं हो सकता, ओपन ट्रायल करो और इनू फिर ना शुरू करो। तो हुण जो है ना फिर ना लितर पैसे शुरू हो रहे हैं। तो ये है खान साहब। बाकी मेरा ख्याल काफ़ी आज तक के लिए जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।